अब वो तो मैं भी आपने मुझे थोड़ा सा एक स्टेप पहले मुझे पकड़ा है। मैं अभी उधर अभी तो इस्लामाबाद में ये बात हो रही है कि इनमें तो बांट शुरू हो गई है ना। जैसे आपने बताया अल्हम्दुलिल्लाह साहब का ख्याल है प्रेसिडेंसी और ये सब कुछ। इस वक्त इस्लामाबाद में तो ये बात हो रही है कि अगर किसी और ने आना है तो पहले बल्ले को जाना होगा। जितना फीडबैक ग्राउंड का आ रहा है, मुझे आ रहा है कि जी अगर बल्ला बैलेट के ऊपर रहा तो बड़ा प्रॉब्लम होगा, मैनेज करना बहुत मुश्किल होगा। कि अगर ज़रा सी भी गेम हुई और अगर बल्ला बैलेट पे रहा तो कुछ पता नहीं 90-100 सीट्स कहीं और चली जाएं। एक ये बल्ले वाला फैसला, दूसरा कि क्या इमरान खान को कब तक कन्विक्शन होती है कि एज अर्ली एज पॉसिबल ये दोनों फैसले हो जाने चाहिए, बल्ले वाला भी और इमरान खान की कन्विक्शन का भी, ताकि जैसे जैसे 8 फरवरी 2024 का काउंटडाउन हो रहा है, इलेक्शन करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे इंतखाबी सियासत करवट बदल रही है। पुराने इत्तेहादियों और नए हलीफों में तजदीद अहद वफा हो रहा है। नून लीग, JUI, MQM, बाप पार्टी, GDA वसी तर इंतखाबी इत्तेहाद या सीट एडजस्टमेंट पर मुत्तफिक हैं। बज़ाहिर पीपल्स पार्टी को कसीर तरफा इंतखाबी हरीफों का सामना है और ऐसा लग रहा है कि नून लीग ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सियासी तौर पर तबाह करने का एक वसी मनसूबा तैयार कर लिया है। सियासत में चमत्कार दिखाने के लिए मशहूर आसिफ जरदारी बकौल शख्स बदलता सियासी मंजरनामा देखकर खुद हैरान परेशान हैं। कहा जा रहा है कि शरीफ बिरादरान ने हवाओं का बदलता रुख देखकर बिलावल और जरदारी साहब को मजा चखाने की ठान ली है और इसमें सब बंदी में मौलाना फजलुर रहमान भी पेश हैं। कल 2 हफ्तों में दूसरी बार नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात हुई, जिसमें सीट एडजस्टमेंट समेत मुश्तरका सदारती उम्मीदवार लाने पर भी मुशावरत हुई है। खबरें गर्म है कि मुस्लिम लीग नून और उसके इत्तेहादियों ने मौलाना फजलुर रहमान को सदर एक ममलिकत बनाने पर इत्तफाक कर लिया है, जबकि मौलाना फजलुर रहमान ने इलेक्शन में नून लीग का दामे वर्मे कदबे साथ निभाने का ऐलान भी कर दिया है। आज विफाकुल मदारिस के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि JUI इलेक्शन में नून लीग की बुनियादी इत्तेहादी होगी। मौलाना फजलुर रहमान का यह भी कहना था कि पंजाब और KPK की तरह बाकी सूबों में भी वो नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट करेंगे। ये हकीकत है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो की PPP अब सिंध तक महदूद हो गई है। पंजाब में तो पीपल्स पार्टी की सियासत पहले ही चकनाचूर है, जबकि KPK और बलूचिस्तान में भी पीपल्स पार्टी की मौजूदगी में इस वक्त सिर्फ आटे में नमक के बराबर है। बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब के मुतादिद सियासतदान तो आसिफ जरदारी को जबान देकर मुकर गए। इस सूरत हाल में बिलावल भुट्टो नवाज शरीफ का नाम लिए बगैर कभी उन्हें लाडला कहते हैं तो कभी नून लीग को महंगाई लीग कहते हैं। बिलावल भुट्टो हर जलसे में 70 साल पुराने बाबों की सियासत को तनकीद का निशाना बनाते हैं। मौलाना फजलुर रहमान का तस्करा भी तल्ख अंदाज में करते हैं। है एक जानिब बिलावल भुट्टो अपनी जारहाना तकरीरों में नून लीग और शरीफ बिरादरान के साथ मौलाना फजलुर रहमान को भी बख्शने को तैयार नहीं, मगर दूसरी जानिब JUI के रहनुमा हाफिज अब्दुल्ला का दावा है कि आइंदा इलेक्शन में अक्सरियत पीपल्स पार्टी की हो या नून लीग की हो, पाकिस्तान के सदर ममलिकत मौलाना फजलुर रहमान ही बनेंगे। सदर ममलिकत बनना मौलाना फजलुर रहमान की बड़े अरसे से तमन्ना रही है। शायद ये ख्वाहिश पूरी न होने पर ही उन्होंने PDM की सदारत कबूल की थी। यह हमें अच्छी तरह से याद है कि साबिक सदर ममनून हुसैन की सबकदोशी के बाद 2018 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून और 6 अपोजिशन जमातों ने मौलाना फजलुर रहमान को सदारती उम्मीदवार नामजद किया था, लेकिन आसिफ अली जरदारी ने अपोजिशन से मुशावरत के बगैर एतजाज़ अहसन को मैदान में उतार दिया था और नतीजतन उस वक्त की हुक्मरान जमात PTI के डॉक्टर आरिफ अलवी भारी अक्सरियत से सदर मुंतखब हो गए थे और मौलाना फजलुर रहमान समेत नून लीगी रहनुमा मुँह देखते रह गए थे। यकीनन 2018 के सदारती इलेक्शन की तरह 8 फरवरी 2024 के आम इंतखाबात भी जरदारी सियासत का असल इम्तहान होंगे। ऐसा लग रहा है कि पीपल्स पार्टी की गढ़ सिंध में भी मुस्लिम लीग नून, JUI, MQM, GDA पीपल्स पार्टी के गिर्द घेरा तंग कर रहे हैं और सिंध में पीपल्स पार्टी मुखालिफ वोटों पर इन्हिसार किया जा रहा है। सिंध में नून लीग के सदर बशीर मेमन ने पिछले हफ्ते हमारे एक इंटरव्यू में पीपल्स पार्टी से बेजार वोटर्स के बाकायदा आदाद-ओ-शुमार के साथ दावा किया था कि सिंध में जब NT-PPP वोट मुत्तहिद होगा तो इलेक्शन के नताइज मुख्तलिफ होंगे। इन शवाहिद बता रहे हैं कि सिंध से बाहर पीपल्स पार्टी का साइज़ पहले से कम हो चुका है, जबकि सिंध में भी PPP को खुली छुट्टी मिलना मुश्किल लगता है। इस नई कॉन्फ़िगरेशन पे इलेक्शन की तैयारी में जो नए इंतखाब और नई सूरत हाल डेवलप हो रही है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ पाकिस्तान के नामवर सीनियर सहाफ़ी, न्यूज़ एनालिस्ट, अपना एक मकबूल प्रोग्राम भी होस्ट करते हैं, मोहम्मद मालिक साहब हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मालिक साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। ये फरमाइएगा कि जो इस वक्त कॉन्फ़िगरेशन बन रही है इन द रन अप टू द इलेक्शन, 8 फरवरी के इलेक्शन के लिए एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो रही है कि इसमें बाकायदा ऐसा लगता है कि तमाम सियासी जमातों ने बहरहाल ये फैसला किया है और प्रैक्टिकली ऐसा हो रहा है कि पीपल्स पार्टी को आइसोलेट कर दिया है। ये जरदारी साहब की अपनी तो
कोई हिकमत अमली नहीं हो सकती कि वो तनहा पीपल्स पार्टी की आइडेंटिटी रखें, मगर जिस तरह से सूरत हाल बन रही है उसमें इस वक्त पीपीपी आइसोलेटेड नज़र आ रही है। मेरा ख्याल है आइसोलेटेड तो इन अ वे आप कह सकते हैं कामरान, लेकिन दो तीन चीज़ें हैं। जरदारी साहब अपने आप को अभी भी एज एन अल्टरनेटिव ज़िंदा रख रहे हैं और वो एक पैगाम बड़ा क्लियर दे रहे हैं कि जैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं बहुत से लोग ऑफ द रिकॉर्ड बात में मानते भी हैं कि मियाँ साहब अगर आ भी जाते हैं तो कितना अर्सा चल पाएंगे, ख़ास तौर पे जब इकनॉमिक एक हाइब्रिड मॉडल है जहाँ पे ओवर्टली इन्वॉल्वमेंट है इंस्टीट्यूशन की और बड़ी पावर शेयरिंग करनी पड़ेगी और रोल शेयरिंग करनी पड़ेगी इकॉनमी के मामलात में, जो हमेशा से उनका अपना फोटे रहा था। और ख़ास तौर पर अगर डार साहब फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं तो वो तो शहबाज साहब की बात भी नहीं सुनते थे, वो तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होते हैं। और अगर आपको पता है तो वन ऑफ द लास्ट कैबिनेट मीटिंग्स में उन्होंने बड़ी कोशिश की थी कि जो फैसिलिटेशन काउंसिल है ये भी फाइनेंस मिनिस्ट्री के मातहत कर दी जाए इंस्टेड ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। उसको फिर शूट डाउन कर दिया था शहबाज शरीफ ने एज प्राइम मिनिस्टर। तो ये अभी बड़े कॉन्फ्लिक्ट वाले पॉइंट्स हैं सब कुछ। और पीपल्स पार्टी मेरे ख्याल में काफ़ी शुरू में तो उनका गुस्सा था जब उनके साथ साउथ पंजाब वाला हाथ हुआ, बलूचिस्तान वाली चीज़ें जो उनको प्रॉमिस उनके बकौल की गई थी वो नहीं मिली। फिर जो 5 सीटें ये कहते थे प्राइवेटली कि हमें गारंटीड हैं जो पीटीआई की सीट्स खाली होंगी कराची से, वो भी फिर बाद में इनके अंदाजे के मुताबिक एमक्यूएम को वादा कर दिया गया। फिर उसके बाद जब बहुत ज़्यादा शोर डला तो आपने देखा चावला वाला एपिसोड हुआ, सलीम बरादरी उठाए गए, तो फिर हमने देखा दोबारा एक रिप्रोशमा हुआ। सो वो पॉलिटिशियंस के साथ तो कर नहीं रहे इस वक्त बातचीत। जो उन्होंने अभी एक इंटरव्यू दिया जिसमें बिलावल को काफ़ी हद तक उन्होंने एम्बैरस भी कर दिया, उसको लेकिन एक मैसेजिंग दी, यहाँ बात हो रही है इस्लामाबाद पिंडी में कि ये उनका मैसेज था कि भाई जो चीज़ें प्ले बुक पे तय हुई हैं डोंट वरी, बिलावल उसको डिस्टर्ब नहीं मैं करने दूंगा, आई एम स्टिल इन चार्ज और मैं चीज़ों को संभालूंगा। लेकिन माइक साहब, आपका जितना प्रेमाइस है वो उसकी बेसिस ये है कि अगर नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर होते हैं, मिसाल के तौर पे, बहरहाल अभी एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल मामला है सियासत से ताहयात ना अहल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में, समहाउ अगर वो नहीं होते और शहबाज शरीफ होते हैं फिर क्या होगा? अब वो तो मैं भी आपने मुझे थोड़ा सा एक स्टेप पहले मुझे पकड़ा है, मैं अभी उधर आ ही रहा था कि अभी तो इस्लामाबाद में ये बात हो रही है कि इनमें तो बांट शुरू हो गई है ना, जैसे आपने बताया अल्हम्दुलिल्लाह साहब का ख्याल है प्रेसिडेंसी और ये सब कुछ। इस वक्त इस्लामाबाद में तो ये बात हो रही है कि अगर किसी और ने आना है तो पहले बल्ले को जाना होगा। जितनी अभी रिपोर्ट्स बन रही हैं, जितना फीडबैक ग्राउंड का आ रहा है, मुझे आ रहा है कि जी अगर बल्ला बैलेट के ऊपर रहा तो बड़ा प्रॉब्लम होगा, मैनेज करना बहुत मुश्किल होगा। और ये जो बातें हम सुन रहे थे कि 25-30 सीट्स अलाउ कर दी जाएंगी ताकि क्रेडिबल अपोजिशन आ जाए, कुछ क्रेडिबिलिटी बन जाए, यहाँ पे फिक्र ये एक्सप्रेस हो रही है कि अगर ज़रा सी भी गेम हुई और अगर बल्ला बैलेट पे रहा तो कुछ पता नहीं 90-100 सीट्स कहीं और चली जाएं। अभी तो यहाँ पे इस पे बहुत सीरियस इशू चल रहा है। ये मेरे ख्याल में जमातें थोड़ी सी जंपिंग द गन, और इसलिए आज जो अकबर एस बाबर की पिटिशन आई है, जो चीज़ें आ रही हैं, ये तमाम चीज़ें सेटल होंगी 2 चीज़ों के बाद कामरान साहब मेरे ख्याल में। एक ये बल्ले वाला फैसला, दूसरा कि क्या इमरान खान को कब तक कन्विक्शन होती है। यहाँ पे एक कंसेंसस ओपिनियन है पावर सर्कल्स में कि जी कन्विक्शन तो होनी है। अब देखना ये है कि किस तारीख को होती है, और दूसरा ये कि बल्ले का निशान उस वक्त तक रहता है जब तक कैंडिडेट्स अनाउंस हो जाते हैं और लोगों को पता लग जाता है कि लेट से इमरान खान इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो कल को अगर आपका निशान ये भी नहीं भी रहता बल्ले का, लेकिन लोगों को पता है कि आप बल्ले के उम्मीदवार हैं, तो फिर क्या होगा। सो यहाँ पे रेस अगेंस्ट टाइम की बातें हो रही हैं कि एज अर्ली एज पॉसिबल ये दोनों फैसले हो जाने चाहिए, बल्ले वाला भी और इमरान खान की कन्विक्शन का भी, ताकि एक मैसेज चली जाए। ये मेरा ख्याल है थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड में आगे चले गए हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं कि ये अब होगा। अभी सबसे क्रिटिकल ये 2 चीज़ें अभी फैसला होना है, इसके बाद चीज़। तो अभी तो ये भी इम्पॉर्टेंट बात है ना कि एक बहरहाल नून लीग को और नवाज शरीफ साहब को इस बात का एहसास है कि शायद तन्हा वो इलेक्शन में नहीं उतरना चाहिए, तन्हा वो इलेक्शन में वायबल ऑप्शन नहीं है, और इसीलिए वो प्री इलेक्शन ये सारी एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं JUI के साथ और GDA के साथ और MQM के साथ और बाप के साथ, और ये तमाम जो एक ट्रेडिशनल एक एलाइज होते हैं वो उनके साथ जुड़ रहे हैं और वो इलेक्शन से पहले कर रहे हैं।
इसका बज़ाहिर उनको एहसास है कि इस दफ़ा ये जो अभी PDM की गवर्नमेंट में शहबाज शरीफ हुकूमत की जो कारकर्दगी रही है, चाहे वो जिक्र करे ना करे, मगर आवाम के दिलों से तो वो महव नहीं हुई है कि उस दौरान क्या क़यामत टूटी है पाकिस्तान पे पिछले 16 माह में। ये तो मैं कह रहा हूँ, आप ये देखिए कि आपको अगर अभी इलेक्शन कैंपेन नज़र आ रही है या पीपल्स पार्टी की नज़र आ रही है, क्योंकि वो अपने आप को सॉर्ट ऑफ विदाउट सेइंग इट एक पॉसिबल अपोजिशन के तौर पे भी पिच कर रहे हैं कि देखें हम इनके खिलाफ हैं, हम इनके, तो हम शायद अपोजिशन में बैठने को भी तैयार हों। पॉसिबल अपोजिशन है वो एक्टिव हुई हुई है, इंडिपेंडेंट्स एक्टिव हुए में। आपको PMLN कहाँ पे एक्टिव नज़र आ रही है इन अ सीरियस इलेक्शन मोड? अभी आपको नज़र नहीं आ रही। जो ये अलायंस वाले हैं, आपको कोई इलेक्शन मोड में अभी तक नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, बयानबाजी हैं। वो इसीलिए बिकॉज यहाँ पे भी कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हो रही कि प्ले बुक में आगे फॉरवर्ड आपने कैसे जाना है, किन चीज़ों पर जाना है। और ये सुनने में बड़ी आसान बात लगती है, लेकिन ये सीरियस डायलेमा है। यहाँ पे बड़ी बहसें चल रही थी, बातें चल रही थी रेलेवेंट सर्कल्स में कि कितनी सीट्स होनी चाहिए। यहाँ तो भी ये भी बहस चल रही है कामरान कि आपकी PMLN की 120 से ऊपर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। सिंपल मेजॉरिटी होगी तो एक्सपीरियंस बड़ा बुरा है माजी का। अभी तो जो लूजिंग साइड है वो ये तो तय है कि जी किसको नहीं आने देना, लेकिन जिसको आने देना है उसको किस प्रोपोर्शन में आने देना है, पहले ये तो तय हो जाए। अभी तो यहाँ पे ये फाइनल चीज़ें नहीं हुई हुई, तो मुझे तो बहुत सी चीज़ें इनकी थोड़ी सी प्रीमेच्योर लग रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद मालिक हमारे साथ मौजूद थे।